नमस्कार, मैं हूं सलीम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। 8 मार्च 2019 को इस रैपिड प्रोजेक्ट की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से रखी थी। उसके बाद 4.5 सालों तक काम चला और इसके 4.5 साल बाद ये सपना ट्रैक पर दौड़ता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री के इस प्रोजेक्ट को एनसीईआरटी ने पंख दिए और ऊंची उड़ान। उसके बाद मेरठ से दिल्ली का सफर वैसे तो 1 से 1.5 घंटे का है, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ तक लोगों को पहुंचने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। इस दूरी को कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। ये प्रोजेक्ट जब 2019 में शुरू हुआ था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि मात्र 4 से 5 साल के दरमियान आप दिल्ली से मेरठ का सफर सिर्फ 50 से 55 मिनट में इस रैपिड ट्रेन से पूरा कर लेंगे। इस प्रोजेक्ट की एक खास बात और है, वो ये कि जिस ट्रैक के ऊपर रैपिड दौड़ेगी उसी ट्रैक के ऊपर मेरठ शहर के लोगों के लिए मेट्रो की सुविधा भी दी गई है। मेरठ ऐसा पहला शहर है इस उत्तर प्रदेश का जहां पर रैपिड के साथ साथ मेट्रो भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। रैपिड ट्रेन इस वक्त अपने प्रायोरिटी सेक्शन पर दौड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 20 अक्टूबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और उससे अगले दिन यानी 21 तारीख को ये अपने प्रायोरिटी सेक्शन पर दौड़ना शुरू कर चुकी है। प्रायोरिटी सेक्शन का जो दायरा है वो कुल 17 किलोमीटर का है, जिसके बीच कुल 5 स्टेशन हैं: दुहाई डिपो, गाजियाबाद, गुलधर और साहिबाबाद। यानी इस 17 किलोमीटर के ट्रैक पर ये ट्रेन चल रही है और अब इसका अगला पड़ाव मेरठ होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि इस महीने के आखिर तक या फिर मार्च में ये ट्रेन मेरठ में प्रवेश कर जाएगी। रैपिड ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर के ट्रैक पर दौड़ेगी और अगर मेट्रो की बात करें तो ये शहर में 23 किलोमीटर के ट्रैक पर दौड़ेगी। 23 किलोमीटर का जो मेरठ में मेट्रो का ट्रैक है उसमें से 18 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो एलिवेटेड है, यानी कि पुल के ऊपर से ट्रेन दौड़ेगी, और जो 5 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है वो अंडरग्राउंड है, यानी शहर के बीच का जो अंदरूनी हिस्सा है उसके नीचे शहर में 5 किलोमीटर ट्रेन अंडरग्राउंड दौड़ेगी। अगर रैपिड के स्टेशनों की बात करें तो मेरठ में जो रैपिड के स्टेशन बनाए गए ये स्टेशन 4 हैं। इनमें पहला स्टेशन जो होगा वो मेरठ साउथ का होगा, अगला स्टेशन शताब्दी नगर, उसके बाद रैपिड बेगमपुल पर रुकेगी और उसके बाद मोदीपुरम तक ये जाएगी। तो ये 4 स्टेशन रैपिड के हैं जो मेरठ में है। और अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो मेरठ में जो मेट्रो के स्टेशन बनाए गए हैं उनमें पहला स्टेशन मेरठ साउथ का होगा, उसके बाद ये गाड़ी रिठानी में रुकेगी, रिठानी के बाद शताब्दी नगर, उसके बाद ब्रह्मपुरी, फिर मेरठ सेंट्रल, उसके बाद भैंसाली से बेगमपुल से MES कॉलोनी जाएगी। यहाँ से ये ट्रेन टॉली स्टेशन पर रुकेगी। टॉली स्टेशन के बाद मेरठ नॉर्थ के बाद मोदीपुरम और फिर अंत में मोदीपुरम डिपो इसका अंतिम पड़ाव होगा। इसमें खास बात यह है कि जो स्टेशन रैपिड और मेट्रो के बनाए गए हैं, अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो इसमें जो 3 स्टेशन हैं मेरठ सेंट्रल, ब्रह्मपुरी और बेगमपुल, ये रैपिड के अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। एनसीईआरटी ने तकनीक के बलबूते रैपिड की ये जंग मेरठ में जीती। जब रैपिड का काम अंडरग्राउंड शहर में चल रहा था उस समय कुछ तकनीकी दिक्कतें एनसीईआरटी को आई, क्योंकि जब यहाँ पे सुरंगों की खुदाई हो रही थी तो आसपास की कुछ बिल्डिंग में क्रैक आया। इसके अलावा 1-2 जगह कुछ ज़मीन धंसने की घटनाएं भी हुई। इसके बाद लोगों का गुस्सा जाहिर था, लेकिन एनसीईआरटी के पास जो तकनीक थी उसने इस तकनीक के बल पर ये सभी जंगें जीती और अंत में उसको सफलता हासिल हुई। कैमरामैन विवेक तोमर के साथ सलीम सिद्दीकी, जनवाणी न्यूज।